अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग 5वीं जमात की मेरी किताब के साथ हाजिर हुए हैं। पढ़ाना मकसूद नहीं है, आज बस थर्ड टर्म एवल्यूएशन के बारे में बात होगी। इम्तहान की तैयारी कैसे करनी है, तो थर्ड टर्म का सिलेबस क्या है ये आपको पता है, और जो आपके टीचर ने मुकर्रर कर रखा है कि यहाँ से यहाँ तक, उसी को आपको थर्ड टर्म का सिलेबस मान लेना चाहिए। वैसे 125-26 सफ़े पर मुश्तमिल ये किताब है, तो 40 सफ़ात पर एक टर्म का मामला तो कम से कम बनता है। ठीक है, तो हम लोग जा करके अगर देखते हैं आगे, तो यहाँ एक रोज़ की बात से आपका थर्ड टर्म का सिलेबस शुरू हो रहा है और ये एंड तक जाएगा। तो एंड में ही हम लोग चलते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे। ये आखिरी चैप्टर जो है उसमें कोई सवाल जवाब नहीं है। तो क्या ये चैप्टर बस यूं ही है, इससे इम्तहान में कुछ नहीं आएगा, ये मालूमात आम्मा के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम एक स्कूल का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि इस चैप्टर से एक लंबा सा पैराग्राफ है और उससे सवाल जवाब दिया हुआ है। टीचर ने मेहनत की है काफ़ी। ठीक है, बुक में गरचे कोई सवाल जवाब नहीं है, लेकिन टीचर यहाँ से दे सकते हैं सवाल, और अगर बच्चों ने सही से पढ़ा है तो जवाब भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्लास 5 के बच्चों को तो इस लायक होना चाहिए कि ख़ुद से लिख सकें। तो यहाँ पे हम और ज़्यादा बहस में नहीं जाएंगे, बस इतना ही बताना मकसूद है कि कहानी एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि इससे आ जाए कोई पैराग्राफ और उससे 2-3 सवाल। वैसे उर्दू मीडियम के टीचरों के हवाले से ऐसा समझा जाता है कि ये लोग थोड़ा सहल पसंद होते हैं। कामचोर नहीं बोल रहे भाई सहल पसंद होते हैं, तो इनकी सहल पसंदी में इम्कान नहीं है कि इस चैप्टर से कुछ सवाल आए। ठीक है, मगर हमने कहा ना कि आज ही हमने देखा है क्वेश्चन पेपर, उसमें सवाल था इस चैप्टर से। बहरहाल, तो सहल पसंदी का मामला है, और बच्चे नहीं कर पाते हैं तो भी टीचर को तकलीफ़ होती है, उनको नंबर देना है 50 में 50। इस वजह से इस चैप्टर का इंतखाब बहुत कम इम्कान रह जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद में जो चैप्टर है वो चैप्टर है, बहुत लंबा सवाल जवाब है जी, ये है नेकी का सिला। बड़ी अच्छी कहानी है रिजवी साहब की, और अच्छा इसमें कहानी तो है, लेकिन हाँ, इसमें ये इक़्तिबासात से सवाल जवाब जो हैं वो आपके इम्पोर्टेंट हैं। खाली जगह भरना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सही लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए, यानी इमला, सही इमला कौन सा है? जीन्स, ज़िद, अल्फाज, ज़िद, और क्या है? वाहिद जमा। और ये बेतरतीब जुमलों को तरतीब से सजाइए। हमने ज़्यादातर टीचरों को देखा है कि ये सब नहीं देते हैं, हालांकि ये देना चाहिए। हट करके एक तरह का क्वेश्चन है, तो कुछ हट करके तो होना चाहिए, मगर सवालनामे कई स्कूलों के कई लोगों के मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, उनके सवालनामे में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? ये इक़्तिबास वाला सवाल जवाब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस साइड से कम ही लोग देते हैं। बहरहाल एक बार देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन और ज़िद, जीन्स, खाली जगह, ये सब इम्पोर्टेंट है।
चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले के चैप्टर में यहाँ पे जुमले है, वाहिद जमा है, गलत इमला दुरुस्त इमला है, मुज़क्कर मुअन्नस है, इमला है, मिसरा मुकम्मल करना है, और ये सवाल जवाब है। तो मैंने इससे पहले भी क्लास 3-4 के इसमें बताया था कि नज़्म के हिस्से से इम्तिहान में कम आता है बनिस्बत नस्र वाले हिस्से से। नस्र वाले हिस्से से ज़्यादा टीचर देते हैं। अब किसी क्लास में ज़्यादा नज़्म हो तो मजबूरी है टीचर नज़्म से ही दे देंगे सवाल, ठीक है। तो उस लिहाज से ये कम आने का चांस है, लेकिन टीचर कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम जितना समझ पा रहे हैं कि इससे ये इस तरह का जो सवाल है कि शेर दिया हुआ है उससे फिर सवाल जवाब किया गया, इम्कान कम है। खाली जगह आ सकता है, मिसरा मुकम्मल करने आ सकता है, अल्फाज मानी आ सकता है, ग्रामर पोर्शन आ सकता है। फिर उससे पहले आइए, ये बड़ा अहम चैप्टर है आपका क्लास 5 वालों के लिए। ये बड़ा अहम चैप्टर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत ही मालूमाती चैप्टर है। इससे सवाल जवाब आ सकता है, नॉर्मल सवाल जवाब भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल सवाल जवाब इसमें दिया ही नहीं गया है, सीधा इक्तिबास वाला है ना, इक्तिबास। तो ये इक्तिबास वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वाहिद जमा, जीन्स, जेद, इमला दुरुस्त करें, खाली जगहों को भरें, जुमला बनाएं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 3rd टर्म के लिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये है नज़्म, कोशिश किए जाओ। ये नज़्म भी बड़ी अच्छी नज़्म है और इसमें खाली जगह वाई, ये जीन्स वगैरह तो आ ही सकता है। हाँ, ये जो है इसमें इस नज़्म से बाज़ जगह हमने देखा है कि टीचरों ने दिया है क्वेश्चन, तो और ये बड़ा मतलब आपके लिए सबक भी है इस नज़्म में। इस वजह से इसे सवाल जवाब मानवीय लिहाज से बड़ी अच्छी नज़्म है, ठीक है। तो इससे सवाल जवाब हमने देखा है कि कई टीचरों ने दिया है, तो ये देख लीजिएगा ज़रूर से। और फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर, आपका दूसरा सबसे अहम इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर है बुक में तो यह है रघुपत सिंह के ताल्लुक से इफ़ाए वादा। इसके सवाल जवाब को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे सवाल जवाब अक्सर आता है, ठीक है। ये सारा सवाल जवाब सिर्फ इक्तबास वाला नहीं बल्कि तमाम, ठीक है। अच्छा, ये जो मुहावरों में इस्तेमाल कीजिए ये इम्पोर्टेंट है। भले से 3-4 टीचरों का हमने सवाल देखा, उसमें इसको पाया नहीं, लेकिन क्लास 5 के लिए अभी से इसको शुरू कर देना चाहिए, आना चाहिए क्वेश्चन। आपकी ग्रामर बुक में भी मुहावरा और ज़रबुल मिस्ल है, तो पता नहीं क्यों टीचर साहिबान देते नहीं हैं, मगर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले वक्त में धीरे धीरे ये होगा, क्योंकि ग्रामर तो इस साल से शुरू ही हुआ है। हाँ, 2023 से ही शुरू हुआ ग्रामर का बुक। तो आइंदा बरसों में बेहतरी आएगी और आइंदा बरसों के लिए ये सवाल इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये मुरक्कब हरूफ तो नहीं कर सकते हैं, यह मतलब 2 लफ्ज़ मिल करके मुरक्कब अल्फाज जो हैं, फौजकशी जैसे हुआ, दरिया दिली जैसे हुआ, इस तरह का भी जुमला में आना चाहिए क्लास 5 में। क्लास 5 में हम एकदम सिंपल सा जुमला दे दें तो काम चोरी ही हुआ। और ये भी है कि फिर बच्चे की अहलियत, टीचर पर इल्ज़ाम लगाने से पहले तो सब कुछ देखना पड़ेगा ना, कि बच्चे अहल हैं ही नहीं तो टीचर कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन तैयार करेगा। और
बोर्ड के एग्ज़ाम का कोई सिस्टम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले एक चैप्टर और है। अच्छा, यहाँ क्या है, ये सही जवाब को दायरा में कुछ हट करके करने की कोशिश की गई है बुक में, खाली जगह है, ये सवाल जवाब है। अच्छा, रंजीत सिंह हमने बताया आपको पहले ही कि सेकंड टर्म में आ चुका बहुत से स्कूलों में, तो इससे आने का चांस मेरे हिसाब से कम है। ज़्यादातर स्कूल में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर टीचर आपको बताए हैं, उनका जोर है इधर, या यहाँ से थर्ड टर्म में आपको पढ़ाया गया तो इसको ज़रूर देखिएगा। ये भी एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर टीचर इसे सेकंड टर्म में दे चुके क्वेश्चन। तो ये थी टेक्स्ट बुक की बात, हमने कर ली। अब चलते हैं दूसरी तरफ जी। ये है आपके सामने उर्दू कवायद। अब उर्दू कवायद को देखते हैं कि उर्दू कवायद से क्या इम्तहान में आ सकता है। तो हमने ज़्यादातर जो क्वेश्चन पेपर देखे 4-5 टीचरों के, 4-5 स्कूलों का, उसमें ये देखा है कि इस्म, फ़ेल, सिफ़त, ये सब की तारीफ़ करने का, बस ये तारीफ़ कीजिए। या कहीं कहीं देखा कि फ़ेल और उसकी किस्में बताइए, इस्म और उसकी किस्में बताइए, और कहीं कहीं देखा इसमें ख़ास, इसमें आम की तारीफ़ कीजिए। बहुत सिंपल सिंपल सा, ठीक है। तो इस बुक से ग्रामर पोर्शन, इस बुक के ग्रामर पोर्शन से हम मुत्तफिक नहीं हैं, फिर भी बहरहाल अच्छी कोशिश है। तो चलते हैं क्या आ सकता है। अच्छा, ये देखिए, ये सब कुछ मेरे हिसाब से आने का कोई इम्कान नहीं है। इन सब का प्रैक्टिस होना चाहिए, जुमला में बताना चाहिए, यहाँ डिफिनेशन दे दिया गया सीधा, ठीक है। ये सब कुछ बेकार है। बनावट के लिहाज से इसमें की किसमें, ये क्वेश्चन बाज़ स्कूलों ने पूछा है कि इसम की तारीफ़ कीजिए और उसकी किस्में बयान कीजिए। बनावट के लिहाज से भी है और दूसरे किस्म से, ये सब इसमें मार्फा की किस्में, ये सब नहीं आ रहा है कहीं भी, मेरी नज़र से किसी भी स्कूल में अभी नहीं गुजरा है। हो सकता है आने वाले वर्षों में जब ये किताब पढ़ाई जाने लगे तो इसमें ज़मीर भी हमने नहीं देखा है। इसमें नकरा, इसमें मार्फा की तारीफ़ आई है, तो इसमें मार्फा, इसमें नकरा अगर आपको पढ़ाया गया है, उसके किस्मों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस मार्फा, इसमें नकरा की तारीफ़ एक बार देख लीजिएगा। ये सब कुछ अभी तो नहीं आ रहा है। फ़ाइल और इसमें फ़ाइल, मफ़ूल, ये सब कुछ अभी नहीं आ रहा है आप लोगों का। आइंदा वर्षों में आपके बहुत काम आने वाला है, किताब बहुत काम है। सिफ़त की किस्में, सिफ़त की तारीफ़ आई है। इस्म की किस्में जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर मुअन्नस। अच्छा, ये मुज़क्कर मुअन्नस क्लास 4 में भी है, क्लास 5 में भी है। ये टीचरों को देना चाहिए। पता नहीं टीचर बस एक ही लगे बंदे सिस्टम पर चले हुए हैं, जीन्स बताओ, मुज़क्कर मुअन्नस बताओ, बस, ठीक है। उससे ज़्यादा इजी ये है, तो ये टीचरों को देना चाहिए। बल्कि मतलब 3 क्लास से इसी को शुरू करना चाहिए, बाद में जीन्स पर 5 क्लास में जीन्स पर आना चाहिए। 4 तक तो नहीं रहना चाहिए उस तरह का। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनको कुछ बस टीचर जो देते हैं उसको रखते हैं। टीचर भी सिखाते नहीं हैं उसको कि किस तरह जुमला के ज़रिए से। अच्छा, जुमला के ज़रिए से भी बाज़ दफ़ा गलती होती है ना। बच्चे तो ज़ुबानदान नहीं हैं, तो वो अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं, मुज़क्कर को मुअन्नस, मुअन्नस को मुज़क्कर। टीचरों से गलती हो जाती है, और भाई हमसे तो बहुत गलती होती है मुज़क्कर मुअन्नस के मामले में। तो बहरहाल ये आना चाहिए कि मुज़क्कर से मुअन्नस बनाइए, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास 4 में भी था। इसकी तरफ टीचरों का रुझान है अभी, अब धीरे धीरे हो रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। अच्छा, अब वाहिद जमा, हाँ, अरबी वाहिद जमा, ये क्लास 5 से शुरू हो रहा है। और हमने एक स्कूल के क्वेश्चन पेपर में इसको देखा
कि आया है, दिया गया है, इसका मतलब है टीचर ने वहाँ काम करवाया है। तो ये अरबी जमा बहुत इम्पोर्टेंट है इस माने में कि टीचर ने मेहनत की हो। तो अगर आपके स्कूल में कराया नहीं गया, इसलिए कि टेक्स्ट बुक में है नहीं अरबी जमा, मेरे नज़र से अभी नहीं गुजरा जो सिलेबस है। पहले वाले हिस्से में होगा तो अलग बात है, मगर क्लास 5 से अरबी जमा शुरू हो जाना चाहिए। तो ये अरबी जमा है, इसको बच्चों को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है ताकि वो समझ में आए तरकीब, किस तरकीब से बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद में फिर फेल के एग्ज़ाम, ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है, आता भी नहीं है। ये हमने मुहावरे के बारे में बताया था कि मुहावरा बच्चों को देना चाहिए इस क्लास से, आसान आसान मुहावरे। तो ये मुहावरे और उसके बाद ज़रूर मिस इम्पोर्टेंट है। भले अब टीचर नहीं बरतते हैं तो अफसोसनाक बात है, टीचर ने नहीं कराया तो कैसे आएगा इम्तहान में। ठीक है, देखिए कितना ज़ख़ीरा है माशाल्लाह बुक में। ठीक है, तो टीचर देते नहीं हैं। हम मानी या मुतरादिफ अल्फाज, ये क्लास 3, 4, 5 सब में है, लेकिन टीचर देते नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, ये रमज़ औक़ाफ़ आता नहीं है अभी, लेकिन रमज़ औक़ाफ़ सिखाना चाहिए था, बहरहाल इसको भी छोड़ दीजिए। खतूत नवेसी भी बुक में किसी भी क्लास स्कूल के क्वेश्चन पेपर में, किसी भी टीचर क्वेश्चन पेपर में हमने खतूत नवेसी नहीं देखा। ठीक है, पहले लोग ख़त लिखने के माहिर हो जाया करते थे क्लास 4, 5 में, तो ख़त लिखने का दौर ही लग गया। अब तो मैसेज है ना, बस छोटा सा पैगाम लिखिए, बात करते रहिए, चैटिंग। तो चलिए, तो लेकिन ये है कि इसके बाद जो मज़मून है, कहानी लिखना ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये कहानी लिखना भी नहीं आ रहा। आगे 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 आगे, हाँ, ये मज़मून निगारी जो है ये इम्पोर्टेंट है। मेरा बेहतरीन दोस्त, कंप्यूटर एक नई ईजाद, वक्त की कद्र, माहौलियाती आलूदगी, लाइब्रेरी की अहमियत, खेलों की अफादियत, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक आध मज़मून तो ज़रूर मज़मून देते हैं टीचर, बाज़ दफ़ा इस तरह का देते हैं कि 8 लाइन लिखिए, 7 लाइन लिखिए, 7 जुमले लिखिए। बाज़ दफ़ा क्लास 5 से मज़मून आना चाहिए, ज़रूर क्लास 4 से ही आना चाहिए। क्लास 4 में उस तरह से आना चाहिए कि 5 जुमला लिखिए, 7 जुमला लिखिए इस बारे में। और क्लास 5 से तो बाज़ाब्ता होना चाहिए कि मज़मून लिखने की प्रैक्टिस हो। तो ये हमने जो महसूस किया, जो देखा, जो समझा, वो आपसे बात की, आपको बता दिया क्या इम्पोर्टेंट है और क्या आने का कोई इम्कान नहीं है। तो ग्रामर की बुक से अरबी जमा, मुहावरात और मुज़क्कर से मुअन्नस, ये 3 चीज़ें आनी चाहिए, मगर आने का इम्कान बहुत कम है। ठीक है, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर बुक से मेरे हिसाब से ज़्यादातर स्कूलों में क्वेश्चन सेट नहीं होगा। ठीक है, आइंदा बरस से लेकिन ये बुक अहमियत इख्तियार करेगी धीरे धीरे। ठीक है, बाज़ स्कूलों में तो टीचर ने ग्रामर की बुक को छुआ भी नहीं है, हैरत होगी आपको जान के। खैर, तो आगे चलते हैं। अब और क्या है? अच्छा, ये देखिए, ये एक सेट है, दुरुस्त जवाब चुनकर लिखिए। यहाँ जवाब है, यहाँ सवाल है। चलिए, ये आप लोगों के बुक से दिया हुआ है, अच्छा तरीका इस्तेमाल किया गया, बहुत दिल खुश हुआ। ये वाला ग़ालिबन हमने देखा भी था, इस तरह का था एक बुक में, जिस पर आप लोगों की निशानदेही हमने करवाई थी कि ये अच्छा तरीका है, तो उसको देखो यहाँ अपनाया गया टीचर की तरफ से। अच्छा, दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए, खाली जगहों को पुर कीजिए, अल्फाज के मानी बताइए। हाँ, यहाँ ये सवाल जवाब है इक़्तिबास वाला। ज़िद बताइए, अरबी जमा, देखिए ये अरबी जमा यहाँ भी है माशाल्लाह, तो ये बड़ा अच्छा है कि अरबी जमा इसमें दिया गया है। जीन्स बताइए,
मक्ता किसे कहते हैं, ये बुक में इसको डिफाइन किया गया था, टेक्स्ट बुक में ये है, मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक में ये है, मक्ता किसे कहते हैं। हाँ देखिए, ये यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना जो आपका अभी हमने दिखाया। बहरहाल मक्ता किसे कहते हैं इसमें कहीं पे है अलग से एक ये पूरा तफसील से बताया गया है, वहाँ वहीं से दिया गया है ये। एक मिनट। बहरहाल अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो है मक्ता और मतला आने का इम्कान नहीं है, अगर टीचर ने नहीं बताया है तो आने का इम्कान नहीं है बिल्कुल भी। मतलब जहाँ से शेर शुरू होता है और मक्ता आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस कहता है। तो बहरहाल ये इम्कान नहीं है आने का, यहाँ पे टीचर ने दिया है। अच्छा सवाल है। चलिए एक सेट और अभी आप लोगों के लिए रखा है हमने, ये देखिए एक है वो आपसे जवाब है, खाली जगह भरना है, वाहिद जमा है, ज़िद है, जुमले हैं, मानी है, जीन्स है, फेल की तारीफ़ करो, उसकी कितनी किस्में हैं लिखो, 10 ज़ेल में से किसी एक पर 6 जुमले लिखे, वक्त की अहमियत हमारा मजमून, ये मजमून है। तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपका जहन क्लियर हो गया होगा किस तरह का सवाल आएगा। मानी, वाहिद जमा, ज़ेद, मुज़क्कर मुअन्नस, और बाज़ स्कूलों में वो दिया गया है इमला दुरुस्त करो, और ऐसे टीचरों का एक तबका कहता है क्लास 5 में इमला दुरुस्त करो। बहरहाल तो इमला दुरुस्त करो 5 में भी आ रहा है अभी तक, क्लास 5 में हालांकि बच्चे इस लायक हो जाना चाहिए कि बहरहाल बुक में भी है इमला दुरुस्त करो। तो ये सब जो एक ढप पर चल रहा है मामला, उसी ढप पर है। हमारे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा तख्लीकी कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा और इम्तहान बहुत अच्छा जाएगा। नेक ख्वाहिशात के साथ अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।